चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी दोस्तों, मैं अवधेश शुक्ला कक्षा 10वीं के विज्ञान का टॉपिक लेकर आया हूँ। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिवन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। हम यहाँ पर रासायनिक समीकरण कैसे बनता है एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिवन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं इसको। रासायनिक समीकरण निम्नानुसार होता है। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का जो भाग होता है वह कहलाता है अभिकारक। क्या कहलाता है? अभिकारक, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाला। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या कहलाता है? अभिकारक, यानी ये क्या कहलाएगा? अभिकारक, अभिक्रिया में भाग लेने वाला। फिर दूसरा भाग है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यह कहलाता है उत्पाद। क्या कहलाता है? उत्पाद। एक भाग, जैसे हम यदि सूत्र के रूप में लिखते हैं तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन Mg प्लस O2, ये बनता है क्या? 2MgO। यह तो Mg प्लस O2 कहलाएगा अभिकारक और 2MgO कहलाएगा उत्पाद। आगे चलते हैं। अब ये रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं। अभी हमने जो बताया कि एक भाग क्या कहलाता है? अभिकारक। ऐसे पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है इन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिकारक। और अभी हमने देखा ही है कि अभिकारक कौन कौन से हैं। इसमें Mg प्लस O2, ये क्या है? अभिकारक। इसका उदाहरण है Mg प्लस O2। फिर आगे चलते हैं। इसका दूसरा भाग होता है उत्पाद। उत्पाद, इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। जब अभिक्रिया में भाग लेने के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। और पिछले समीकरण में ही हमने देखा है कि उत्पाद क्या बना? 2MgO। ये क्या है? उत्पाद बना। 2MgO ये उत्पाद बना। अब रासायनिक समीकरण भी पुनः दो प्रकार के होते हैं। कैसे? अभी ये प्रकार है, तो ये समीकरण एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? वे रासायनिक समीकरण जिनके बाईं ओर और दाएं ओर
अर्थात दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या समान हो तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड के तरफ और राइट हैंड साइड के तरफ दोनों तरफ के यदि तत्वों के परमाणुओं की संख्या को देखा जाए, यदि दोनों तरफ के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, ये बाईं तरफ हो गया और ये हो गया दाईं तरफ, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है, राइट हैंड साइड, यानी बाईं तरफ और दाईं तरफ। तो हम दोनों तरफ के तत्वों के परमाणुओं की संख्या को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और यदि तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे यहां पर देखते हैं, Fi देखेंगे तो 3 है, तो यहां पर भी Fi 3 है, ये समान हो गया Fi। फिर हाइड्रोजन का देखेंगे तो 4 2 8, तो यहाँ पर 4 2 8 यानी हाइड्रोजन भी समान है। फिर ऑक्सीजन का देखते हैं तो 4 है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का 4 है, अर्थात यहाँ पर तत्वों के परमाणु की संख्या समान है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब असंतुलित रासायनिक समीकरण, वे रासायनिक समीकरण जिनके दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, जिनके दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया कि वे रासायनिक समीकरण जिनके दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब यहां पर देखेंगे असंतुलित क्या है। यहां पर Fi का एक अणु दिखाई दे रहा है और यहां पर Fi के 3 हैं, अर्थात Fi के जो तत्वों के परमाणुओं की संख्या है वो दोनों तरफ समान नहीं है। हाइड्रोजन का समान है, ऑक्सीजन का समान है, लेकिन Fi का समान नहीं है, इसलिए यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। आगे चलेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो एक उदाहरण लेकर हम उसे संतुलित करके दिखाते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया है NaOH प्लस H2SO4, ये उदाहरण है, देखेंगे। NaOH प्लस H2SO4, ऐसे तीर का निशान लगाएंगे, एक बार पुनः देखेंगे। NaOH प्लस H2SO4, तीर का निशान लगाएंगे। Na2SO4 प्लस H2O। यहाँ पर पहले देखेंगे कि यह संतुलित है कि असंतुलित है। Na सोडियम का, यहाँ पर Na2 दो अणु है, लेकिन यहाँ पर एक ही है, यानी यह कैसा है, असंतुलित है। तो हमें पहले इसे संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए हम पहले तो देखेंगे, मिल गया हमको क्या, Na के 2 हैं और यहाँ पर Na का एक ही अणु है, तो इसे हम 2 बनाएंगे।
तो 2 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर 2Na कर दें। 2Na किए तो Na के 2 हो गए, और जब हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर और ऑक्सीजन की बढ़ गई है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई तो हमें उसे भी क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। तो Na2SO4 तो सही है। अब हम उसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर H2O जहाँ पर दिया है तो उसको हम क्या कर देंगे, 2H2O। क्या कर देंगे, 2H2O। तो हम देखेंगे यहाँ अब मिलाएंगे दोनों तरफ की, यदि परमाणु तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है तो हमारा यह रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो 2NaOH, अब यहाँ 2Na तो 2Na यानी सोडियम के परमाणु संख्या यहाँ पर भी 2 हो गई और यहाँ पर भी हो गई, 2 अणु हो गए। अब आगे इधर देखेंगे कि हाइड्रोजन का देखें तो H2 यहाँ पर भी है और O2 तो O2, यानी अब यह हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुका है। तो हम इसी प्रकार पहले दोनों तरफ के तत्वों के परमाणुओं की संख्या देखते हैं, इसके बाद यदि यह समान नहीं है तो उसे दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को बढ़ा या घटाकर हम उसे संतुलित करते हैं। चलिए एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। एक उदाहरण है NaCl प्लस AgNO3। AgNO3 तीर का निशान लगाएंगे, AgCl प्लस NaNO3। यहाँ पर उदाहरण है AgCl प्लस AgNO3, AgCl प्लस NaNO3। अब हम देखेंगे, पहले क्या देखेंगे, सोडियम का समान है, क्लोरीन का समान है, Ag समान है, ठीक है, NO3 और NO3, AgNO3 NO3। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसे कैसे हम संतुलित करते हैं। चलिए देखते हैं। अब सोडियम क्लोराइड और प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो यह जो रासायनिक समीकरण है यह पूर्णतः संतुलित है। कैसे? ये ठोस पदों को गैस के पदों में अलग किया गया है। ठोस के पदों को गैस के पदों में अलग किया गया है। एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं जिसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे दिया है
N2 प्लस H2 2NH3 N2 प्लस H2 तीर के अनुसार 2NH3, ये रासायनिक समीकरण है। अब इसमें देखेंगे नाइट्रोजन का 2 है, नाइट्रोजन का 2 हो गया, हाइड्रोजन के 2 है, हाइड्रोजन का यहाँ पर 3 है, यानी यह कैसा है? असंतुलित है, असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इसको कैसे करेंगे? इसको हम देखते हैं। N2 प्लस H2 दिया है, तो यहां पर हम क्या कर देंगे? 3, तो जब इधर आएगा तो 2NH3। अब यह हमारा जो रासायनिक समीकरण है संतुलित है। यहाँ पर भी N2 2N सही है, 3H2 तो यहाँ भी 3H2 हो जाएगा। तो यह भी बराबर, बाईं पक्ष भी बराबर हो जाएगा, यानी बायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा और दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। अतः आज का वीडियो हमारा यहीं तक। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इसी प्रकार पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 10वीं के विज्ञान के प्रश्नों को लेकर। धन्यवाद। जय माता दी।